We are doing the chapter Children and Women in Sports. Today we are going to discuss our next topic, motor development in children. Motor development in children मतलब बच्चों में गामक विकास. Motor development means development of movement, ability to perform different type of physical activities like running, jumping. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग स्टेजेस में डिस्कस करेंगे. अब हम इसको क्या कहते हैं, स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रंस में डिवाइड करेंगे कि बच्चों को अलग अलग स्टेज में मोटर डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा जो स्टेजेस हैं, हमने 3 स्टेजेस बनाई हैं, 3 लेवल्स पर हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों में मोटर डेवलपमेंट कैसे होता है. सबसे पहले हमने पहली जो स्टेज है वो अर्ली चाइल्डहुड है. ठीक है, जिसमें बच्चा 2 से 6 साल तक की अवस्था का बच्चा माना जाता है. 2 साल से लेकर 6 साल की जो मतलब स्टेज है उसको अर्ली चाइल्डहुड कहा गया. अर्ली चाइल्डहुड, हिंदी में इसको कहेंगे हम प्रारंभिक बाल्यावस्था. Later on we will discuss about the middle childhood, मध्य बाल्य अवस्था. ठीक है, इसमें जो बच्चा है बेटा 7 से 10 साल की एज का है. उसके बाद हम लेटर चाइल्डहुड या लेट चाइल्डहुड स्टडी करेंगे. अलग अलग बुक इसके कंटेस्ट में अलग अलग बताते हैं, कोई 10 से 12 बताता है, कोई 13 बताता है. ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी NCERT के अकॉर्डिंग 10 to 13 ईयर्स तक करेंगे इसको. अब देखो बेटा, मैंने आपको बता दिया वी आर डूइंग मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन. इसको हम 3 स्टेजेस में पढ़ेंगे. पहली जो स्टेज है वो है अर्ली चाइल्डहुड, सेकेंड है मिडिल चाइल्डहुड और थर्ड है लेट चाइल्डहुड. अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा 2 से 6 साल का है. मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा 7 से 10 साल का है, 7 to 10. लेट चाइल्डहुड में बच्चा 11 to 13 ईयर्स तक का है. अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा पहले हम अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस करते बेटा, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल. रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल इसका मेन फोकस है कि इसमें रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल होता है. बच्चा मतलब जब 2 से 6 साल की अवस्था है उसका विकास बहुत तेज गति से होता है. रैपिड डेवलपमेंट, जितनी भी मोटर एबिलिटीज़ है, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, वो सारी सीख लेता है और बहुत तेजी से सीखता है. ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये जो स्टेज है इसको रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल की स्टेज भी बोला गया है. इसमें बच्चे का गामक विकास, मोटर डेवलपमेंट बड़ी तेजी से होता है. सबसे पहला है बेसिक लोकोमोटर स्किल, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एटसेट्रा. जैसे कि आप देखोगे कि एक साल के बाद बच्चा कभी भी चलना शुरू कर देता है. अब यहाँ पे बच्चा रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, ठीक है, आप बेसिक स्किल्स है जैसे वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, इनमें क्या कर सकता है, परफेक्शन गेन करता है. जब छोटा बच्चा चलना सीखता है तो थोड़ा सा वो लड़खड़ाता है और किसी किसी चीज़ का सहारा लेकर चलता है. बट जब आप 6 साल के बच्चे को देखोगे तो उसके चलने में परफेक्शन है. ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा चलेगा गिर जाएगा, ऐसा नहीं है, कम चांसेस है उसके गिरने के. तो यहाँ पर जो लोकोमोटर स्किल्स, यहाँ आप कह सकते हो कि बेसिक स्किल्स में वो एक परफेक्शन गेन कर लेता है. ठीक है, वो कई देर तक चल भी सकता है, दौड़ भी सकता है, जंपिंग भी कर सकता है. तो बेसिक लोकोमोटर स्किल्स में क्या आ जाता है, उसकी ग्रिप आ जाती है, उसकी परफेक्शन आ जाती है. फिर कहता है फाइन मोटर आई हैंड एंड आई लेग कोऑर्डिनेशन. मतलब जैसे फाइन मैंने आपको बताया था, एक तो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है बेटा और एक फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है. ग्रोस मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ योर लार्ज मसल्स और फाइन मोटर डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ योर स्मॉल मसल. फाइन मोटर डेवलपमेंट तो आएंगे आपकी फिंगर्स की मसल्स, आपकी आईज की, ईयर की. तो आई का और बॉडी पार्ट के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना सीख जाता है. आई लेग कोऑर्डिनेशन बना लेता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, मतलब आई देखते देखते वो अपने हाथ का यूज़ कर लेगा. मतलब आई लेग कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, इनमें उसकी परफेक्शन आ जाती है. ठीक है, देखते ही किसी चीज़ को आगे से हट जाना, पैर हटा लेना, ठीक है, हाथ को आगे कर देना कि कोई चीज़ उसकी तरफ आ रही है तो हाथ को आगे कर लेना. मतलब आईज और हैंड और लेग कोऑर्डिनेशन क्या हो जाता है, उसका परफेक्ट होता है. ओके, यहाँ पर वो इस
इस फाइन मोटर डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, इस स्किल में डेवलप हो जाता है। उसके बाद है क्लाइंबिंग इवोल्व्स फ्रॉम क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है कि जैसे रेंगना, आप रेंगना तो नहीं कह सकते हम, जो उससे छोटा बच्चा होता है घुटनों के बल चलता है, सभी के घर में कोई ना कोई छोटा बेबी होता है और वो देखते हैं वो कैसे चलना सीखता है। लेटर ऑन वो किसी किसी चीज़ को पकड़ के उसके सहारे चलेगा और फिर एक दिन आएगा जब ही स्टार्टेड टू वॉक। जब वो पहली स्टार्टिंग की वॉक होगी बेटा उसकी काफ़ी स्लो होती है और वो बैलेंस नहीं बना पाता, बट लेटर ऑन ही विल डिस्कवर इट। अब ये क्या कहता है कि क्रीपिंग से बच्चा जो घुटनों के बल चलने वाले से एक मतलब क्या डेवलप हो गया, क्लाइंबिंग, ठीक है, मतलब रेंगने से क्या हो गया, क्लाइंबिंग, चढ़ना आ गया, उसको चलना आ गया, ठीक है, तो क्लाइंबिंग एक्टिविटीज तक पहुंच जाता है वो बच्चा, ठीक है। आप देखो कि सीढ़ी भी चढ़ जाता है बच्चा। अब मतलब पहले तो वो घुटनों के बल चल रहा था स्टार्टिंग, जब वो स्टार्ट हुई है हमारी अर्ली चाइल्डहुड, और उसके बाद जो लास्ट में इसका स्टेज मतलब 6 साल का जो बच्चा है वो तो आप सीढ़ी चढ़ा लो वो भी चढ़ जाएगा। तो यही कह रहा है बॉल हैंडलिंग, ठीक है, बॉल को पकड़ना आ जाता है, बॉल को फेंकना आ जाता है, तो बॉल को भी मतलब बॉल या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं उनको पे ग्रिप बना सकता है, उनको पकड़ सकता है और उनके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। एक बार फिर से हम देखेंगे बेटा कि अर्ली चाइल्डहुड वो होता है जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से मोस्टली 3 में से एक बार कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जाता है। तो अर्ली चाइल्डहुड है 2 to 6 ईयर है बेटा। अब इसमें रैपिड डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल है, मतलब बहुत तेजी से विकास आप कह सकते हो। इसमें बच्चा बेसिक लोकोमोटर स्किल्स बिल्कुल अच्छे से डेवलप कर लेता है, वॉकिंग आ जाती है, रनिंग, जंपिंग ये आ जाती है। फाइन मोटर स्किल्स में उसका आई के साथ कोऑर्डिनेशन हो सकता है, आई लेग का कोऑर्डिनेशन, आई हैंड का कोऑर्डिनेशन, ये स्किल डेवलप होता है। और इस मतलब इस स्टेज की शुरुआत क्रीपिंग से हुई थी, अब बच्चा क्लाइंबिंग तक पहुंच गया है और बॉल हैंडलिंग को मतलब बॉल को भी, बॉल एक्टिविटीज को भी वो क्या कर सकता है, कर सकता है। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहले हमने करा अर्ली चाइल्डहुड, अब हम करेंगे मिडिल चाइल्डहुड। मिडिल चाइल्डहुड में बच्चा 7 to 10 ईयर्स है। उसके साथ ही मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ एंड फाइन स्किल डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल एंड फाइन डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स। अब ये देखो ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट की वजह से बच्चा रनिंग, जंपिंग और ये एक्टिविटीज़ करता है, वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, और जबकि आपके फाइन मोटर डेवलपमेंट उसको पेंटिंग, राइटिंग, थ्रोइंग ए बॉल, कैचिंग ए बॉल, इनमें उसकी ग्रिप बनाते हैं। अब ये देखिए कि बेटा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले गुड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोटर स्किल। इसका जो मोटर स्किल है मतलब आप देखोगे कि ग्रोथ मोटर स्किल तो कहीं ना कहीं आपकी अर्ली चाइल्डहुड में ही डेवलप हो गया। अब ग्रोथ एंड स्ट्रॉन्ग, गुड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोटर स्किल, अब जब एक चीज़ डेवलप हो गई है तो अब उसकी परफेक्शन, गुड मतलब वो अच्छा हो गया, पहले के मुकाबले क्या होगा, अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। अगर आप छोटे बच्चे को कहोगे ना कि भाई कोई गेस्ट आए यहाँ पे गिलास पानी पकड़ा दो, हिलाते हिलाते ले जाएंगे ट्रे में और कई बार गिरा भी देते हैं। पर अगर आप 7, 8, 10 साल के बच्चे को कहोगे तो वो इजीली कैरी कर लेता है। तो कहता है कि स्किल तो ग्रोथ मोटर डेवलपमेंट तो वहीं पर रैपिड स्पीड से अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप हो गए। यहाँ पर उनकी कंडीशंस, ठीक है ना, यहाँ पर उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। कहता है गुड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोटर स्किल्स, मतलब जो भी कमियां थी वो यहाँ पे पूरी हो जाएंगी बच्चे की। उसके बाद है बेटर पोस्चर एंड बैलेंस। तो छोटे बच्चों के कंपैरिजन में जो बड़े बच्चे हैं वो ज़्यादा उनका पोस्चर अच्छा होता है, वो अपनी पर्सनैलिटी को समझने लग जाते हैं, गुड पोस्चर होता है और पोस्चर में कमियों को दूर कर लेते हैं, साथ ही साथ बैलेंस बना लेते हैं अपना, ठीक है, अपनी मतलब कोई किसी भी कंडीशन में अपना बैलेंस बनाने की एबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद थर्ड है एफिशिएंट इन द वेरिएशन इन मूवमेंट। मतलब छोटे बच्चों को आपने देखा होगा बेटा कि मान लीजिए आप उनके साथ एक कभी क्रिकेट खेल के देखो, बैट बॉल खेल रहे हो आप उनके साथ, बच्चे ने बैट पकड़ रखा है, आपने बॉल डाली, बच्चा क्या करेगा, चलती हुई बॉल को हिट नहीं करेगा, बच्चा क्या करेगा, पहले बॉल को रोकेगा, बॉल को रखेगा आराम से, फिर हिट करेगा। तो अगर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा है तो बेटा आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाओगे। एफिशिएंट इन द वेरिएशन इन मूवमेंट, मतलब आप बैट लेके खड़े हो और आप बॉल आ रही है तो उसके साथ वेरिएशन मूवमेंट में, मतलब खड़े होने से
हिट करने की मूवमेंट आ गई, तो वेरिएशन इन मूवमेंट 7 to 10 ईयर्स के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर छोटे बच्चे नहीं कर पाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में रेयर केसेस हैं जो बच्चे ऐसा कर पाएंगे, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, अगर चेंज इन वेरिएशन इन मूवमेंट है तो बेटा वो इजीली कर लेगा, परफेक्टली कर लेगा। उसके बाद बात करते हैं मैच्योरिटी ऑफ मोटर, कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल। मतलब मैच्योरिटी आ जाती है बच्चे में। कोग्निटिव का मतलब है कि चीज़ों को संज्ञानात्मक स्तर पर समझना, मतलब जो चीज़ वास्तव में है, मतलब आपकी हार हुई है तो आप समझो कि ये हार केवल गेम के लिए हार है, जीवन की हार नहीं है। ठीक है, आपको अगला मौका मिलेगा जब आप जीत सकते हो। तो कोग्निटिव लेवल पर सोशल स्किल डेवलप हो जाते हैं। छोटे बच्चे के सोशल स्किल इतने डेवलप नहीं होते। छोटा बच्चा तो अगर किसी चीज़ के लिए रोना शुरू कर देना तो रोएगा और लेकर मानेगा उसको। अगर आपने उसका टॉय छीन लिया तो तब तक रोता रहेगा जब तक आप उसको रिटर्न नहीं करोगे। ठीक है, जबकि इस लेवल पर बच्चा कोऑपरेट करना सीख जाता है, उसको वो अपनी हर चीज़ खुद नहीं छीनता, वो दूसरों से शेयर करना सीख जाता है, उसकी यूनिटी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचने की बजाय अपने फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी, पेरेंट्स तक के बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो सोशल स्किल क्या हो जाते हैं, डेवलप होते हैं। नेक्स्ट बेटा मिनिमम कॉम्पिटिशन। पहले हम बात करेंगे कपलिंग ऑफ मूवमेंट। कपलिंग ऑफ मूवमेंट करता है, जैसे कि अगर जैसे मैंने अभी बताया कि छोटा बच्चा अगर कोई बॉल होगी ना तो उसको रोक के मारेगा, बड़ा बच्चा क्या करेगा, भागते भागते बॉल को हिट कर देगा, भागते भागते रनिंग करते करते एक्सरसाइज कर रहा है, एक साथ 2-3 काम भी कर लेगा। कपलिंग ऑफ मूवमेंट। आप देखो बेटा, कोई गेम ऐसा है जिसमें केवल एक सिंगल मूवमेंट एक टाइम पे हो रहा हो। मान लो आप बॉक्सिंग खेल रहे हो तो बॉक्सिंग में आपका हाथ भी चल रहा है, आपकी स्ट्रेंथ भी यूज हो रही है, आईज का भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, हेड का भी बैलेंस चाहिए। तो देयर कपलिंग ऑफ द मूवमेंट, बहुत सारी मूवमेंट, बहुत सारे बॉडी पार्ट की, आपके पैर की पोजीशन अलग होनी चाहिए उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो पूरी बॉडी कहीं ना कहीं मूव करती है। तो इस हिसाब से यहाँ पे कपलिंग ऑफ मूवमेंट बच्चे में क्वालिटीज आ जाती है। अब ये देखते हैं हम मिनिमम कंपटीशन की बात करते हैं। बेटा मिनिमम कंपटीशन मतलब यहाँ बच्चा कंपटीशन को तो समझने लग जाता है। 7 से 10 साल का बच्चा खेल को जीतना चाहता है, किसी भी तरीके से वो कंपटीशन को जीतना चाहता है। अब कंपटीशन को तो जीतना चाहता है, पर कंपटीशन जीतने के लिए उसको बार बार कंपटीशन नहीं हम अरेंज कराएंगे, हम उसके स्किल डेवलप करने पर ध्यान देंगे, पर हाँ मिनिमम कंपटीशन अरेंज कराएंगे ताकि उसमें क्या करे, जीतने की भावना आए। अब इसके साथ ही मैं अर्ली चाइल्डहुड की बता दूं। बेटा छोटा बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में कंपटीशन को बच्चा नहीं समझता, बहुत ज़्यादा नहीं समझता। आप कह सकते हो कि वो अगर लास्ट भी आया तो वो ये कहेगा मैं तो विनर हूँ। ठीक है, वो अगर बहुत अच्छा रनर है और रनिंग में उसके लेसेस खुल गए तो बैठ के लेसेस बांधेगा आराम से। अगर उसको एक टॉफी दिख गई तो टॉफी खाएगा बैठ के आराम से। उसको ये नहीं है कि कंपटीशन में बहुत ज़रूरी है जीतना। तो छोटा बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं कंपटीशन को नहीं समझता, बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो कंपटीशन को समझने लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा एक बार फिर से देखते हैं कि मिडिल चाइल्डहुड 7 to 10 ईयर्स की एज है। ग्रोथ एंड फाइन स्किल डेवलपमेंट, इसमें ग्रोथ डेवलपमेंट भी होता है और आपका फाइन मोटर डेवलपमेंट भी होता है, दोनों ही डेवलपमेंट इसमें होते हैं। उनकी कंडीशन पहले के मुकाबले अच्छी हो जाती है, बेटर पोस्चर हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, वेरिएशन इन मूवमेंट कर सकता है, कपलिंग ऑफ मूवमेंट कर सकता है, मतलब एक के बाद दूसरे मूवमेंट को आसानी से चेंज कर लेगा। कपलिंग ऑफ मूवमेंट एक साथ कई मूवमेंट कर लेगा। उसके बाद मैच्योर हो जाता है, कोग्निटिव लेवल पर मैच्योरिटी आ जाती है, सोशल स्किल डेवलप हो जाते हैं। साथ ही क्या है बेटा, कंपटीशन को समझता है, कंपटीशन को समझता है, पर यहाँ पर बच्चे के कंपटीशन ज़्यादा अरेंज नहीं करने चाहिए, उसके स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा आपकी लेट चाइल्डहुड। इट इज़ 11 to 13 ईयर। 11 to 13 ईयर की जो स्टेज है उसको लेट चाइल्डहुड कहा जाते हैं। बेटा लेट चाइल्डहुड जो है वो आपकी 11 to 30 ईयर है। तो इसमें सेक्सुअली बच्चा क्या करता है, गर्ल्स और बॉयज़ अलग अलग दिखाई देने लग जाते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है एक तरीके से। यहाँ पर देखिए मास्टरी इन कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल। अब आपने देखा पहली स्टेज पर आपने अर्ली चाइल्डहुड में मोटर स्किल्स को, ग्रोथ मोटर स्किल को सीखा। सेकेंड लेवल पर आपने ग्रोथ को भी सीखा, फाइन को भी सीखा, साथ ही साथ उनको अच्छे लेवल तक ले गई। यहाँ पे क्या हो जाता है, मास्टरी आ जाती है। अब
इस लेवल पर 11 से 13 साल का बच्चा बड़ों से भी कंपटीशन कर सकता है, मास्टर हो जाता है अपने लेवल का अगर वो अच्छे से सीखे तो मास्टरी आ जाती है अपने स्किल्स की। मतलब कोई भी रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग या राइटिंग, कोई भी इवेंट हो वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से कर सकता है, बड़ों के मुकाबले भी, वो बड़ों का मुकाबला भी कर सकता है। याद करो सचिन तेंदुलकर 16 ईयर्स का था जब, तो वो क्या करता है, इंटरनेशनल भी खेलने लग गए थे। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे में मास्टरी आ गई इन कॉम्प्लेक्स, जटिल, मतलब बहुत टफ मोटर स्किल्स भी हैं, वो भी बच्चा अच्छे से कर पाएगा। स्मॉल डिफरेंसेस इन बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब 11 से, मतलब 6 क्लास का बच्चा लगा के चलो बेटा, 6 क्लास में जो बच्चा है वो तकरीबन बॉयज़ और गर्ल्स एक से दिखाई देते हैं, एक हाइट होती है तकरीबन, और मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं दिखाई देते। पर जैसे जैसे एज 11 क्रॉस करती है, गर्ल्स में मैच्योरिटी पहले आती है, तो गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरिजन में लॉन्ग मतलब आप टॉलर दिखाई देती हैं, साथ ही साथ क्या होंगी, वो लड़कों से ताकतवर दिखाई देती हैं। ठीक है ना, 7th क्लास की गर्ल्स बॉयज़ के मुकाबले बड़ी दिखाई देती हैं। उसके बाद क्या आता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट। अब मतलब बॉयज़ और गर्ल्स डिफर पर्सनैलिटी बनते जाते हैं उनके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग, साथ ही साथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इम्प्रूवमेंट। मैंने बता दिया कि ग्रोस मोटर स्किल डेवलप हो जाते हैं स्टेज तक, उनमें मास्टरी आ जाती है, फाइन मोटर स्किल डेवलप हो जाते हैं, कपलिंग ऑफ मूवमेंट्स भी आ जाती हैं, अब कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल्स पता चल जाते हैं। साथ ही कहता है हर चीज़ में क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से दोनों में क्या आ जाता है, इंप्रूवमेंट आ जाता है। इसको समझो बेटा, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, क्वालिटी बढ़ जाती है, गुणात्मक। ठीक है ना, पहले जो मतलब कोई जैसे राइटिंग थी, पहले जो राइटिंग का लेवल था और अब राइटिंग का लेवल क्या हो गया, क्वालिटेटिव लेवल पर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, पहले आप थोड़ा लिख पाते थे, अब ज़्यादा लिख पाओगे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ में क्वालिटी से भी और क्वांटिटी से भी, दोनों ही लेवल पर क्या आ जाएगा, इंप्रूवमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेस एक्टिविटी गिवन टू डेवलप स्किल्स। मतलब यहाँ पर हम बच्चों को बिल्कुल परफेक्ट दक्ष खिलाड़ी बना सकते हैं, हमें स्ट्रेस एक्टिविटीज़ देते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल हम एक टूर्नामेंट कराते हैं जिसमें बच्चे को कैप्टन बना देते हैं। अब वो जो कैप्टन है, जो वो लीडर है टीम का, तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर है। अब वो अपने आप ही उसको हैंडल करेगा, मैं भी कुछ गलतियां करे, कुछ वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो ये टाइम है जब बच्चे में लीडरशिप क्वालिटीज जनरेट की जा सकती हैं। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, 11 to 13 ईयर आपका लेट चाइल्डहुड है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में, मास्टरी आ जाती है कॉम्प्लेक्स मोटर स्किल में, स्मॉल मतलब लड़के और लड़कियों की स्ट्रेंथ में इस लेवल पर बहुत कम डिफरेंस होते हैं 13 ईयर तक, फिर वो डिफर हो जाते हैं। क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट मतलब गुणात्मक भी और मात्रात्मक भी, मतलब काम ज़्यादा अच्छी क्वालिटी से और ज़्यादा काम कर सकता है बच्चा। और यहाँ पर हम बच्चों को डेवलप करने के लिए स्ट्रेस एक्टिविटीज़ उसको देते हैं, मतलब उसको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं, उसके स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दीज आर द 3 स्टेजेस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। इसमें हमने पहले अर्ली चाइल्डहुड पढ़ा, फिर मिडिल चाइल्डहुड, फिर लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में रैपिड डेवलपमेंट होता है मोटर स्किल का। उसके बाद इसमें ग्रोथ का भी, सेकंड में ग्रोथ का भी और फाइन का, दोनों का ही डेवलपमेंट होता है। इसमें बच्चा मास्टर बन जाता है अपनी चीज़ों में और सेक्सुअल मैच्योरिटी भी आ जाती है। आई होप यू विल गेट द पॉइंट। थैंक यू।